आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर 2026 फ्रॉम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक की ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी को जोड़ दे। खुदावंद हर एक की ज़िंदगी आज नई हो जाने पाए। इस नए साल में खुदावंद एक नई उमंग, एक नई आशा इनकी ज़िंदगी में हम देखने पाएँ। तेरे लोग गवाहियों के साथ खड़े हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। एक बार फिर से आप सबको मैं नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि अगर ये नया साल है और कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो पुराना चल रहा था उसमें से नहीं बदला, then there is a no make sense to celebrate a new year। अगर कुछ भी पुराने में से नया नहीं हुआ, अगर सब कुछ वैसा ही चल रहा है, वही स्ट्रगल, वही फ्रस्ट्रेशन, वही प्रॉब्लम, वही बीमारी, सब कुछ वही है, तो सिर्फ मुंह से बोल देना कि हैप्पी न्यू ईयर, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए चुना है कि हम एक नई सृष्टि हैं, यानी कि हमारा हर दिन नया दिन है। सिर्फ साल में एक दिन हैप्पी न्यू ईयर बोल के, चीज़ों को चेंज ना होते हुए देख के आप नहीं बोल सकते कि ये साल कुछ अलग है। आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको बताऊंगा कि कैसे वो लोग जिनकी ज़िंदगियां सेम चल रही थी, पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, एक दिन आया, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उनके
ईयर को हैप्पी न्यू ईयर कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों परमेश्वर हर एक से सेम तरह से बात नहीं करता, सेम तरह से उनकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। परमेश्वर ने अपना एक नाम हर एक को दिया। परमेश्वर जब लोगों के ऊपर अपीयर हुआ, जब उसकी प्रेजेंस लाइफ में आती है, तो परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे ये नाम दिया, मैंने तेरे साथ ये कंसर्न रखा, अब तेरा वो कंसर्न मेरा कंसर्न है, और उसको वो सेम नहीं रहने देगा, और वो घड़ी आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर हो जाती है। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय, उसकी पहली आयत को हम लोग देखते हैं। लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अब्राम जो था उसके पास बेबी नहीं था। बाइबल बताती है उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ फेथफुल था, परमेश्वर के साथ चलता था, और बहुत कुछ ऐसा उसकी लाइफ में था जो किसी के पास नहीं था, पर जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो उसके पास नहीं था। तो उसकी लाइफ बिल्कुल सेम चल रही थी, सालों से सब कुछ था, पर जो चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था। उसके बावजूद उसने अपनी फोकस को लूज़ नहीं किया, और एक दिन आया, परमेश्वर ने उसको बोला, क्योंकि परमेश्वर का नाम यहोवा भी है, वो यहोवा परमेश्वर करके उसको वो सर्व करता था। परमेश्वर ने उसको क्या कहा, पहली आयत में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मीन्स मैं ऑल माइटी गॉड हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो ये बोल रहा था कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। डोंट वरी अबाउट योर एज, डोंट वरी अबाउट पीपल, डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल आर टेलिंग यू अबाउट एनीथिंग, जस्ट सर्व मी। उसने कहा मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। उसने कहा तुझे सिद्धता की ओर बढ़ना है। अब अब्राम जो था वो परमेश्वर को यहोवा के नाम से जानता था, पर परमेश्वर ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने कहा मैं ऑल माइटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में शायद अब उसको लगता होगा पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने कहा कि मुझे तूने आगे वंश तो दिया नहीं, मेरे घर का, मेरे पैसे का, मेरी सब चीज़ों का जो अधिकारी होगा वो तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे घराने से नहीं। इसका मतलब वो इस चीज़ की उम्मीद छोड़ चुका था। पर परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने एक नाम उसको दिया, और आप जानते हैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसके पास वो था जिसकी वो वेट कर रहा था, और वो ईयर उसका हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हालेलुया। सालों से जिसकी वेट थी उस चीज़ को जब परमेश्वर ने उसको दिया, उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई टोटल। बाइबल बताती है, अगर निर्गमन की किताब आप पढ़ते हैं, मूसा वो 40 साल का था जब वो मिस्र से भागा। 40 साल अपने ससुर की वो भेड़ बकरियां चराता रहा। 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जब झाड़ी में से उससे बात की। परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं मिस्र में तुझे भेजता हूं ताकि तू उन लोगों को छुड़ा के लेके आए। और उसने कहा परमेश्वर मैं कैसे इस बात का यकीन करूं? उसने कहा उनको बताना कि मैं जो हूं, मैं सो हूं, उसने मुझे भेजा है। परमेश्वर ने उसको एक अलग नाम दिया। इसका मतलब जब परमेश्वर अपीयर होता है, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरवेन करता है, जब वो आपको छुड़ाता है, वो एक नाम, एक निशानी देता है। और बाइबल बताती है उसके बाद मूसा बंधुआई से छुड़ा के लेके आया और उनका ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो गया।
मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या बताया, हैप्पी न्यू ईयर बोलना सिर्फ वो लाइफ को हैप्पी नहीं करता। जब तक परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं होगी, परमेश्वर आपको जब तक वो निशानी, वो नाम, वो अपीयरेंस नहीं देगा, चीज़ें चेंज नहीं होगी। अब्राहम की लाइफ चेंज हो गई। बाइबल बताती है 99 ईयर ओल्ड वो छोड़ चुका था सब उम्मीदें, सब कुछ। उसने मान लिया था कि मेरे घर का उत्तराधिकारी वो होगा जो मेरे घराने का नहीं है। वो इस बात को मान चुका था। मूसा इस बात को समझ चुका था कि 80 साल का मैं हो चुका हूँ, अब मैं कितना जीऊँगा और क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में और करेगा। मैं एक राजा की तरह जी रहा था और अब मेरी लाइफ एक भेड़ बकरियों को चराने वाली बन के रह गई। पर सिमिलैरिटी क्या थी? वो परमेश्वर के काम में लगे हुए थे, वो लोग परमेश्वर को सर्व करते थे, सिद्धता की ओर बढ़ रहे थे और परमेश्वर ने एक दिन अपीयर होके न्यू ईयर कर दिया उस पुराने ईयर को। हालेलुया। अब हम देखते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं अगर आपके लिए पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास अधिकार की कमी नहीं थी, उसका ओहदा बहुत अच्छा था, सब कुछ था उसके पास, एजुकेशन बड़ी अच्छी थी, फरीसियों का फरीसी था, सब कुछ था, पर उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल रोज सेम चल रही थी। कोई उसका ऐसा मोटिव नहीं था कि परमेश्वर उसके साथ कुछ बात करे, कोई उसकी लाइफ ऐसी नहीं थी कि वो डेडिकेटेड हो। उसका माइंड बस यही था कि मुझे परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह पे जो फेथ रखते हैं, उनको ख़त्म करना है। बाइबल कहती है उसका साल वैसे ही चल रहा था, सब कुछ चीज़ें सेम थी। एक टाइम आया जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर अपीयर किया। बाइबल कहती है उसको जब वो जा रहा था दमिश्क को, वहाँ पर वो गिर गया, दिखना बंद हो गया, सुनाई दे रहा था। उसने जब इस बात को देखा कि ये क्या हो रहा है, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं था। बाइबल कहती है उसको एक आवाज़ आई। उसने क्या सुना, क्या पढ़ा? हमने लिखा है, वे भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने क्या कहा? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं था, फ्रस्ट्रेट था वो अपनी लाइफ से, उसके पास कोई एम नहीं था, कुछ उसको समझ नहीं था, उसको बस यही था कि जो मैं ये कर रहा हूँ इसको करता रहूँ। एक टाइम आया जब परमेश्वर उसके ऊपर अपीयर हुआ और उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई, उसका ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो गया। उस दिन परमेश्वर ने उससे बात की। उसके बाद बाइबल बताती है कि कैसे वो जब आंखों से दिखना बंद हो गया, वो एक गली जो सीधी कहलाती वहाँ पे चला गया। 3 दिन रात की उसने ड्राई फास्टिंग की। उसके बाद परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, उसके ऊपर हाथ रखा, उसकी आंखों के छिलके गिरे। उस सब स्टोरी को आप जानते हैं। वो शाऊल पौलुस बन गया और परमेश्वर ने उससे बड़े कामों को लिया। हालेलुया। पर टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टाइम जब परमेश्वर ने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। जब परमेश्वर ने उसको नाम दिया यीशु, यीशु का मतलब क्या? यीशु का मतलब है बचाने वाला। हालेलुया। जब आज आपकी लाइफ में नया साल है पर परमेश्वर की कोई प्रेजेंस नहीं, परमेश्वर की कोई अगुवाई नहीं, ये साल इसी तरह से चला जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर अगर आप चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, ये सचमुच साल नया साल बन जाए, तो आपको परमेश्वर के लिए सिद्ध होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। अब पौलुस ने जो किया उसके लिए उसको बड़ा दुख उठाना पड़ा। पर मैंने आपको क्यों पौलुस की एग्जांपल दी? क्योंकि जब तक परमेश्वर अपीयर नहीं होता चीज़ें चेंज नहीं होती। यह अलग बात है, उसने कलीसिया को सताया, उसके बाद उसके साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो शायद ना होती अगर वो उस तरह से परमेश्वर में आ जाता। हालेलुया। अब एक और हिस्से को हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसकी अगर आप
4 अध्याय की 18 आयत से देखें, वहाँ पे लिखा, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों, यानी यीशु मसीह ने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते थे देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती ये वो लोग थे जो मछुआरे थे, जो फिशरमैन थे, जो सालों से वो मछली पकड़ने के लिए जाते थे, कभी कभी पकड़ लेते थे, कभी नहीं। लाइफ उसी तरह से चल रही थी, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं थी, उनको पता था कि यही हमें करना है। पर जब यीशु मसीह उनके ऊपर अपीयर हुआ, यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, आई विल मेक यू। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये पतरस के लिए परमेश्वर का नाम था कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। और हम जानते हैं कि जब वो लोग सब चीज़ों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो यीशु मसीह ने उनको वैसे ही जैसे बोला था वही काम किया। जैसे अब्राहम की लाइफ में जैसे बोला, अगले साल उसको उसने बेटे की आशीष दी। मूसा की लाइफ में उसने बोला, उसने मिस्र को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस के लाइफ में उसने बोला, उसने पौलुस को अपने लिए इस्तेमाल किया। पतरस की लाइफ में उसने जब बोला तो उसको सचमुच उसने मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाया। उसका साल फिर हैप्पी न्यू ईयर था। उसका वो नया साल, नई शुरुआत थी, चीजें नई हो चुकी थी। इसीलिए बाइबल बताती, जब सदूकी फरीसी उनसे मिलते थे, वो बोलते थे, ये कौन लोग हैं? ये साधारण लोग हैं, कैसे इनमें इतनी बुद्धि आ गई? कैसे ये इतने वाइज हो गए? कैसे इनके हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं? अगर उनकी लाइफ को देखें तो कुछ भी उसमें चेंज नहीं था पहले, पर जैसे ही यीशु मसीह अपीयर हुआ उनकी लाइफ में, वो न्यू हैप्पी न्यू ईयर हो गया। मेरे प्रियो, आप बीमार हैं सालों से, ट्रबल में हैं सालों से, प्रॉब्लम में हैं, ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं ख़त्म होती। आपको अपनी लाइफ में अगर इस ईयर को हैप्पी करना है, आपको परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह की ओर आना पड़ेगा। जब यीशु मसीह आपको एक नाम देगा, आपसे वो अपीयर होके बात करेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक और हिस्से को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो पहले उतरता वो चंगा हो जाता था।
उसको कोई भी बीमारी चाहे क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसको पड़ा देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वे मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, वे अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती 38 ईयर से वो व्यक्ति जो चला नहीं था, जिसकी लाइफ वर्स हो चुकी थी, एवरी डे वो भी विश करता होगा हैप्पी न्यू ईयर, पर कुछ भी हैप्पी नहीं था, कुछ भी चेंज नहीं था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह उसकी लाइफ के ऊपर अपीयर हुआ, यीशु मसीह ने उसको क्या पूछा? यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये यीशु मसीह का नाम था उसके लिए, यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाला। उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उसको पूछा, और बाइबल कहती है उस व्यक्ति को यीशु मसीह का नाम नहीं पता था। अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं 13 आयत में लिखा, परंतु जो चंगा हो गया था वे नहीं जानता था वे कौन है जिसने उसको चंगा किया। इसका मतलब उसको ये तो पता था कि ये शायद वही मसीहा है जिसकी हम वेट कर रहे हैं, पर उसको ये नहीं पता था उसका नाम क्या है। मेरे प्रियो, उसके लिए उसका नाम क्या था? यहोवा चंगा करने वाला। इसलिए वो बोलता है, मुझे उसने चंगा किया, मुझे इतना ही पता है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर अपीयर होता है, वो आपकी लाइफ को चेंज करता है, वो आपको एक नाम देता है। वो आप उसने जैसे नाम दिया, उसने यहोवा परमेश्वर था, उसने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम के लिए, उसको बोला ऑलमाइटी गॉड, क्योंकि उसको लगता था अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और उसकी लाइफ में वो प्रमाण दिया गया। जब मूसा 80 साल का हो गया, वो सोचता था अब कुछ नहीं होगा। उसने कहा किसके बारे में बताऊंगा, किसने मुझे भेजा? उसने कहा उनको बोलना मैं जो हूँ मैं सो हूँ, मीन्स आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, मैं पहला और अंत हूँ। जब उसने ये बोला, मिस्री जो थे वो देखते रह गए और इजरायली छुड़ाए गए। हालेलुया। पतरस जो अनपढ़ था, किसी काम का नहीं था, बाइबल कहती जब उसने उसको नाम दिया कि आई विल मेक यू, परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इस लंगड़े को, इस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से नहीं चला था, 30 ईयर ओल्ड, एवरी ईयर, क्या वो नहीं बोलता होगा हैप्पी न्यू ईयर? क्या वो विश नहीं करता होगा? पर उसका साल कभी चेंज नहीं हुआ। पर उसका साल कब चेंज हुआ? जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसने देखा। उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके लिए उसका नाम क्या था? यहोवा चंगा करने वाला, यहोवा राफा। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वो आपको, पतरस क्या पूछता है? पतरस कहता है हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा इस धरती पे 100 गुना, आसमान में अनंत जीवन। वो इस धरती पे भी वो आपको रिवॉर्ड करेगा और आसमान में अनंत जीवन देगा। इस मरने के बाद क्या आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है? यीशु मसीह आपको बोलता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दूंगा। जीते जी आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। वो फ्रस्ट्रेशन, वो बीमारी, वो ट्रबल, वो प्रॉब्लम जो सालों से आपकी लाइफ में है, आज परमेश्वर आपको एक नाम देता है, यहोवा राफा, चंगा करने वाला। परमेश्वर आपको एक नाम देता है, यहोवा ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर आपको एक नाम देता है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई विल मेक यू। वो आपको एक नाम देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं सचमुच आपका साल नया हो जाए, आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आना है। भूल जाओ कि क्या चल रहा है, जस्ट अपने आप को सरेंडर कर दो आज उसके आगे। आप देखेंगे ये साल आपके लिए नया साल वो बना देगा। सचमुच रियल वाला नया साल है, रियल वाला नया साल वो बना देगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचन में से हमने ये जाना है कि आपने हमें गुनाहों से छुड़ा के स्वर्ग का अधिकारी बनाया। आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा के हमें
पापों से छुड़ा के अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे सकते हैं। हम अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। आप हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करके अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनको तेरे सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, जितनी बीमारियाँ, जितनी ट्रबल बीते सालों में इनकी लाइफ में चली आ रही थी, जैसे 38 वर्ष से चले आ रहे उस रोगी को तूने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? खुदावंद, यहोवा राफा बन के तूने उसको छुआ और उसका साल हैप्पी न्यू ईयर हो गया। आज इनको छू, इनके शरीरों को छू, इनके बिजनेस को छू, इनके फाइनेंस को छू, बच्चों को छू। खुदावंद, इनकी ज़िंदगियां चेंज होने पाए, इनका लंगड़ापन चला जाए, इनकी बीमारियां ख़त्म होने पाए, इनकी ट्रबल ख़त्म होने पाए। खुदावंद, ये यीशु मसीह के नाम से इस नए साल में नई ब्लेसिंग्स को देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। आप संडे को चर्च भवन में आ सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 24 घंटे हम लोग प्रार्थना में होते हैं उस दिन। मेरे प्रियो, इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।